Hello everyone, welcome to AVS Pharmacy. Today I am going to discuss about routes of drug administration. Routes of drug administration means पाथ या वे जिसके थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं या एडमिनिस्टर कराते हैं. तो अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी. मीन्स जिस पाथ या वे के थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स कौन कौन से पाथ या वे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ड्रग को हमारी बॉडी में एंटर कराते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है लोकल रूट और दूसरा होता है सिस्टमिक रूट. लोकल रूट मीन्स अगर कोई भी ड्रग हमें हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल ना करके सिर्फ वहीं पर अपना इफ़ेक्ट शो करे जहाँ पर इन्फेक्शन है उसको हम बोलते हैं लोकल रूट. और अगर कोई ड्रग हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ट्रैवल करके जाती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक रूट. नेक्स्ट हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एंट्रल और पैरेंटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंट्रल रूट्स क्या हैं. एंट्रल है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल. ओरल रूट क्या होता है? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन where a substance is taken through the mouth. ओरल रूट में क्या होता है? हम कोई भी ड्रग माउथ के थ्रू लेते हैं. नेक्स्ट है सबलिंगुअल और बकल. सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग. बकल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड बिटवीन गम्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ चीक. नेक्स्ट है रेक्टल रूट. Drugs given through the rectum by suppository. नेक्स्ट है पैरेंटल रूट्स. तो पैरेंटल रूट्स क्या होते हैं? पैरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग डज नॉट पास थ्रू द GIT, इट डायरेक्टली रीच टू द ब्लड. तो इसमें क्या होता है? ड्रग GIT में ना जाके डायरेक्टली ब्लड में पहुंचती है. पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं विद इंजेक्शंस और एक होते हैं विदाउट इंजेक्शंस. विदाउट इंजेक्शन जैसे कि इनहेलेशनल्स. इसमें क्या होता है? इसमें जो भी हम ड्रग लेते हैं वो विदाउट यूज ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्टर की जाती है. तो इनहेलेशनल वोलाटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जर्नल एनास्थेटिक्स. नेक्स्ट है विद इंजेक्शंस. विद इंजेक्शंस में क्या होता है? इन दिस क्लास द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड विद द यूज ऑफ इंजेक्शन. विद इंजेक्शंस में हम ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं या इसमें ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं. जैसे कि इंट्रावस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया और सबकुटेनियस हो गया. ये सब हमें इंजेक्शन यूज़ करते हैं. तो इंट्राडर्मल रूट क्या होता है? इंट्राडर्मल रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन. फॉर एग्जाम्पल है BCG वैक्सीनेशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट. इट इज़ पेनफुल एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. नेक्स्ट है सबकुटेनियस रूट. तो द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबकुटेनियस टिश्यू ऑफ द thigh, abdomen and arm. For example, adrenaline or insulin, etc. Next route is intramuscular route. इंट्रामस्कुलर रूट को हम IM भी कहते हैं. तो इंट्रामस्कुलर में ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल्स. इसमें ड्रग्स को लार्ज मसल्स में दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल paracetamol, diclofenac, etc. A volume of
5 to 10 ml कैन बी गिवन एट अ टाइम। इंट्रामस्कुलर रूट में हम ड्रग का वॉल्यूम 5 to 10 ml भी एक टाइम में दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रावीनस रूट, इसको हम आईवी रूट कहते हैं। तो आईवी रूट में ड्रग्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन। तो इंट्रावीनस रूट में जो भी हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है थ्रू अ वेन। नेक्स्ट रूट है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट में ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब आर्चिनोइड स्पेस, जैसे कि स्पाइनल एनास्थेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल लिग्नोकेन, एंटीबायोटिक्स या एम्फोटेरेसिन इंजेक्शंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूट है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट क्या होता है? इंट्रा आर्टिकुलर रूट में ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द जॉइंट स्पेस। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट में जो ड्रग इंजेक्ट की जाती है वो जॉइंट स्पेस में की जाती है। फॉर एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। स्ट्रिक्ट aseptic precautions should be taken. Repeated administration may cause damage to the articular cartilage. नेक्स्ट रूट है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है? द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ पैच या ऑइंटमेंट। तो इस ट्रांसडर्मल रूट में जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वो पैच या ऑइंटमेंट के रूप में की जाती है। दैट डिलीवर द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल है स्कोपोलामाइन पैच फॉर सियलरिया एंड मोशन सिकनेस, नाइट्रोग्लाइसरीन पैच ऑइंटमेंट फॉर एंजाइना, ऑएस्ट्रोजन पैच फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम HRT भी कहते हैं। नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है local routes of drug administration. Local routes, it is the simplest mode of administration of a drug at the site where the desired action is required. Systemic side effects are minimal. तो local route क्या है? एक simple mode of administration है और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी बहुत मिनिमल होते हैं। इसमें क्या आते हैं? टॉपिकल्स आते हैं। टॉपिकल्स क्या होते हैं? ड्रग इज अप्लाई टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकल एक्शन, फॉर एग्जांपल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और लोशंस। तो टॉपिकल रूट्स क्या होते हैं? टॉपिकल रूट में कोई भी ड्रग है उसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं टॉपिकल रूट।